नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल हैमिल्टन में वनडे सीरीज का चौथा वनडे खेला जाना है और भारतीय टीम 3-0 की अजय बढ़त तो बना ही चुकी है और अब बारी है चौथे वनडे की। हालांकि हैमिल्टन में अगर भारतीय टीम के रिकॉर्ड को देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा सा भारी रही है भारत पर, क्योंकि हैमिल्टन में अमूमन पिच पर जो है घास होती है और वहाँ पर फ्लो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह मानी जाती है। लेकिन अब जिस हिसाब से भारतीय टीम के बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं, शॉर्ट बॉल अच्छा खेलते हैं। लेकिन कल के मैच से पहले कई ऐसी खबरें हैं जो भारतीय टीम को झटका दे रही हैं। वैसे भी वनडे सीरीज से विराट कोहली अब बाहर हो चुके हैं और रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे चौथे और पांचवें वनडे में। इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि धोनी को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी कि भाई क्या वो चौथे वनडे में नजर आएंगे, क्या महेंद्र सिंह धोनी चौथा वनडे खेलेंगे, क्योंकि धोनी का अब टीम में रहना बड़ा ज़रूरी है। मिडिल ऑर्डर को जो समेट कर जो आगे चलने की बात होती है, वहाँ पर जो उन्होंने जो ये कहते थे कि भाई धोनी तेज़ नहीं खेल सकते, उनको अपने आलोचकों को उन्होंने जवाब दिया है दूसरे वनडे में। सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से अब इस साल फ्लो में दिखे हैं, तो उनका मिडिल ऑर्डर में रहना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे में अगर धोनी नहीं होते हैं तो क्या भारत का मिडिल ऑर्डर कमज़ोर लगेगा, क्योंकि रोहित और शिखर टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हैं। 3 नंबर पर हो सकता है कि शुभमान गिल को डेब्यू करा दिया जाए, लेकिन अगर धोनी खेलते हैं तो फिर शुभमान गिल के लिए शायद जगह थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस तरह से विराट ने तारीफ़ की है शुभमान गिल की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 19 साल की उम्र में जिस तरह से शुभमान गिल ने शॉट्स खेले हैं, जिस तरह से उनका बैट फ्लो है, रणजी में इतने रन्स बनाए हैं, मैं उनके 10% बराबर भी नहीं था। दुनिया में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो वो चिक शॉट खेलते हैं, जो आगे बढ़कर स्ट्रेट में और ये जो कवर्स पे जो चौके मारने वाली, और वही क्वालिटी यहाँ पर शुभमान गिल में नज़र आती है। क्योंकि शुभमान गिल और विराट कोहली की ऑलमोस्ट बैट फ्लो लगभग सेम नज़र आता है, इस वजह से उनको भविष्य का विराट कोहली कहा जा रहा है। शुभमान गिल के लिए राहत भरी खबर ये भी है, क्योंकि उन्होंने अंडर 19 टीम के लिए न्यूजीलैंड में ही विश्व कप भी जिताया था। ऐसे में पूरे चांसेस हैं कि शुभमान गिल को डेब्यू कराया जाए, क्योंकि अगर शुभमान गिल का डेब्यू होता है तो यहाँ पर फिर भारत को एक बड़ा स्टार मिल सकता है। क्योंकि अब तक पिछले 6 महीने में जो नए खिलाड़ियों को भारत ने खिलाया है या फिर टीम में उतारा है या डेब्यू कराया है, तो उन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, पृथ्वी शॉ हो या फिर शुभमान गिल ही क्यों ना हो। ऐसे में भारत के लिए सबसे राहत भरी खबर यही है कि शुभमान गिल, उनके पास एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जो आपके लिए रन्स बना सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो अभी भी मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या है। दिनेश कार्तिक को आप नंबर 6 पर फिक्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये भी क्लियर नहीं है। क्या अमती रायडू की पोजीशन नंबर 4 फिक्स कर दी है तो फिर क्या दिनेश कार्तिक बाहर बैठेंगे, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी थोड़ा सा कमज़ोर ये 2-3 बल्लेबाजों के वजह से ही, इवन 2, क्योंकि केदार जाधव अपने आप को साबित कर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल खिलाड़ी भारत के लिए साबित होंगे, चाहे वो फील्डिंग की बात हो, गेंदबाजी अच्छी डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो वाकई में दर्शाता है कि ये टीम विदेशों में बाकी टीमों पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है वो वाकई में दर्शाता है कि यहाँ पर भारत विदेश में जीतना सीख चुका है। हालांकि विराट कोहली के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो सकता था अगर विराट कल और परसों के बाद जो मैच होने वाला है उसमें अगर खेलते, क्योंकि यहाँ पर जो विन परसेंटेज की जो बात है अपनी टीम को घर और बाहर में जिताने की, वो अब सिर्फ सर क्लाइव लॉयड से पीछे रह गए हैं। क्योंकि विराट का जो जीत प्रतिशत है वो 76.19 का है। वहीं क्लाइव लॉयड की अगर बात की जाए तो उनका जीत प्रतिशत है 76.63। ऐसे में कप्तानों के कप्तान बन सकते थे विराट, लेकिन आने वाली शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में हो सकता है कि विराट उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले 10 साल में पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट को डोमिनेट किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बीसीसीआई या फिर भारतीय क्रिकेट को अगर कोई चला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही चला रहे हैं। चाहे वो टीम सिलेक्ट करने की बात हो, सिलेक्टर से अपनी टीम सिलेक्ट करने की बात हो, या फिर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की बात हो, विराट कोहली का टीम में होना बेहद ज़रूरी है। रोहित शर्मा बहरहाल कप्तानी करेंगे चौथे और पांचवें वनडे में। रोहित शर्मा की कप्तानी हम देख चुके हैं, उनकी कप्तानी में निदास ट्रॉफी जीते, साल 2018 में एशिया कप जीते। ऐसे में रोहित शर्मा ने भी अपने आप को कप्तान के तौर पर बेहद शानदार तरीके से साबित किया है। लेकिन क्या टीम कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा खिलाएंगे उस पर भी नज़र बनानी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर नज़र नहीं बनाई गई या फिर बाकी खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया तो फिर आपके पास वर्ल्ड कप के लिए समय नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ और सिर्फ 7 मैचेस बचे हैं और इन 7 मैचेस में भारत को ये दर्शाना है, भारत को ये दिखाना है कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं
कि अगर हमारा कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो हम बैकअप के तौर पर इन खिलाड़ियों को यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए शायद शुभमान गिल एक आइडियल खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको तीसरा ओपनर चाहिए होगा फिर आप क्या करेंगे। केएल राहुल उतनी अच्छी लय में है नहीं, हालांकि टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद केएल राहुल ही है, लेकिन केएल राहुल की फॉर्म सबसे ज़्यादा चिंता का सबब बनी हुई है। जिस तरह से केएल राहुल लगातार ख़राब प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, वो साबित करता है कि भाई केएल राहुल का जो करियर है वो उस पर तलवार लटक गई है। अब देखना होगा कि किस तरह से केएल राहुल प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो वाकई में दर्शा रही है कि वो विदेशों में, क्योंकि पिछले साल से अब तक पिछले एक साल में हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, उसके बाद इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, और एक बार फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हम सीरीज़ जीत चुके हैं। अब क्या भारत 5-0 से सीरीज़ जीतेगा, इस पर भी सवाल है, क्योंकि 3-0 हम कर चुके हैं। और जिस तरह से हमारी टीम ने गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को डोमिनेट किया है, क्योंकि न्यूजीलैंड की पिचेस इतनी ख़राब कभी नहीं बनी और ख़राब है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 300-350 रन आराम से बनते हैं। इससे पहले जो न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ खेली, वहाँ पर उन्होंने 350-400 रन बोर्ड पर लगाए हैं और 3-0 से श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया दौरे से आएगी और एकदम से तूफान की तरह उनकी टीम को उड़ाकर चली जाएगी, क्योंकि 3-0 भारत पहले ही कर चुका है। अब भारत के पास मौका है कि भाई आप 5-0 से हराकर न्यूजीलैंड को एक शर्मनाक सबक दे दें। ये बात केन विलियमसन और रॉस टेलर भी कह चुके हैं कि मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया दुनिया की सबसे ख़तरनाक टीम है। ये एक ऐसी टीम है जो विश्व के किसी भी मैदान पर किसी भी टीम को धूल चटा सकती है। डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी की आप किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका दे रहे हैं। बहरहाल अगर कल के मैच की बात की जाए, अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो प्लेइंग 11 में जिस तरह से अगर हम अपने जो खबरें सामने आ रही हैं या फिर जो प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि भारत ने अभी भी ऐलान नहीं किया है अपनी प्लेइंग 11 का, हो सकता है कल मॉर्निंग में ऐलान कर दें, लेकिन जिस हिसाब से प्लेइंग 11 भारत की डिसाइड हुई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर शायद शुभमन गिल डेब्यू करेंगे। 4 नंबर पर यहाँ पर अंबती रायडू खेलेंगे। 5 नंबर पर अगर महेंद्र सिंह धोनी फिट हुए तो 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, या फिर महेंद्र सिंह धोनी की जगह दिनेश कार्तिक। धोनी और कार्तिक में से कोई एक खिलाड़ी जो है कल के मैच में खेलता हुआ नजर आएगा। 6 नंबर पर केदार जाधव तय है, और अगर 7 नंबर की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या, जो जिन पर अभी भी तलवार तो लटकी हुई है सस्पेंशन की, लेकिन फिलहाल टीम में वापस आने के बाद उनका प्रदर्शन बाकमाल बेहद शानदार रहा है। ऐसे में हार्दिक पांड्या 7 नंबर पर अपनी पोजीशन को लगभग तय कर चुके हैं। उसके बाद अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो भुवी और शमी दोनों बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। शमी की गेंदें जो हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा परेशान, सपने आ रहे होंगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कि अगर हमें फेस करना पड़े तो शुरुआती 10 ओवर में शमी को ना फेस करना पड़े, जिस तरह की गेंदबाजी शमी फ़िलहाल कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी स्पिन जोड़ी बेहद शानदार धमाल मचाया हुआ है। भारत के रिस्ट स्पिनर्स को खेल पाना मौजूदा समय में दुनिया की किसी भी टीम के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक तो दोनों अलग अलग छोर से गेंद डालते हैं, दूसरी बात एक लेफ्ट हैंड से डालते हैं और एक राइट हैंड से। कुलदीप यादव की गेंदबाजी लगती है चाइना मैन की तरह, क्योंकि वो फ्लिपर ज़्यादा डालते नहीं है, वो नॉर्मल आपको फ्लाइटेड डिलीवरीज डालेंगे और उसके बाद आउट ऑफ द पार्क मारना उतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के ग्राउंड ज़रूर छोटे हैं लेकिन आप उनको साइड में नहीं खेल सकते। वहीं चहल की अगर बात की जाए तो बाहर जाती हुई गेंद चहल की बेहद ज़्यादा परेशान करते हैं, और अगर पीछे धोनी खड़े हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बल्लेबाज सिर्फ पटकता रह सकता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि अब भारत किस तरह का कॉम्बिनेशन खिलाएगा। ऑलमोस्ट टीम लगभग ये तय नज़र आ रही है। अगर विराट कोहली नहीं खेलेंगे, विराट कोहली वैसे भी है नहीं इस स्क्वाड में, तो 3 नंबर पर यहाँ पर शुभमान गिल का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। अब हैमिल्टन में क्या भारत इतिहास रच पाएगा, क्या 4-0 के साथ अब 5-0 के लिए बढ़ेगा, ये भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। वहीं न्यूजीलैंड के खेमों की अगर बात की जाए तो फिलहाल न्यूजीलैंड काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हर मैच में उन्होंने अलग अलग टीम खिलाई है, लेकिन उनके 2 खिलाड़ी जो इन फॉर्म होने चाहिए थे वो फॉर्म में नहीं है। एक तो ट्रेंट बोल्ट, दूसरे टिम साउदी। इन दोनों का फॉर्म में होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये फॉर्म में नहीं रहे तो फिर भारत की बल्लेबाजी को आप परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गेंदबाजी जो है भारत की इस समय दुनिया की शायद सबसे बेहतर है, और ऐसे में सामने वाली टीम को वो आसानी से परेशान कर सकते हैं। अगर देखा जाए बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की तो कोलिन मुनरो फॉर्म में नहीं है, मार्टिन गप्टिल फॉर्म में नहीं है, जो ओपनर्स शायद शिखर और रोहित के बाद सबसे बेस्ट माने जाते हैं। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी को पूरी तरह से एकदम पकड़ कर रखा है भारतीय गेंदबाजों ने।
अगर कोलिन मुनरो और मार्टिन गप्टिल की भारत को विकेट मिल गई शुरुआत में, तो ऐसे में वो बाकी टीमों को भी परेशान कर सकते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। अपनी प्लेइंग 11 भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए भारत की प्लेइंग 11 चौथे वनडे के लिए। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करना।